हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस टैब को कैसे यूज करते हैं। वन वीडियो में हम कंप्लीट रेफरेंस टैब को सीखेंगे। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है और टेबल ऑफ कंटेंट में तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टैग्स और अपडेट टेबल। ठीक है गाइस, तो इन तीनों टूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन टूल से हम कोई भी बुक का इंडेक्स पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहला पेज तो मैं कर देता हूँ ब्लैक। पहला पेज तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ ब्लैंक। अब ब्लैंक करने के लिए मैंने ब्लैंक इसलिए किया है क्योंकि पहले पेज में तो मैं इंसर्ट कराने वाला हूँ। देन सेकंड पेज में देखो गाइस, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वापस रेफरेंस में और यहाँ से एड टैग्स पर लेवल 1 ले लेता हूँ और लेवल 1 में मैं लिखूंगा चैप्टर 1। ठीक है, और चैप्टर 1 के अंदर कितने सब हेडिंग आने वाले हैं वो मेरे लेवल 2 में रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, एंड यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ टेम्परेरी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैं टेम्परेरी मैटर ले आता हूँ। ठीक है, ओके। देन इसके बाद में मैं एड टैक्स पर लेकर लेवल 2 अगेन लूंगा और यहाँ से एक सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज हार्डवेयर। ठीक है, और यहाँ पर मैं टेम्परेरी टैक्स लिख लेता हूँ। ओके, देन फिर मैं इसकी सब हेडिंग एक क्रिएट करूंगा। लेवल 3 लेने के बाद यहाँ पर मैं सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए लेवल 3 लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है गाइस, देन यहाँ पर फिर मैं अगेन टेम्परेरी टैक्स लेके आ जाता हूँ। ओके फाइन, देन वंस अगेन मैं एड टैक्स पे जाऊंगा, लेवल 1 लूंगा। अब लेवल 1 ले रहा हूँ तो मैं चैप्टर लिखूंगा। मैं चैप्टर सेकंड पे आ चुका हूँ। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और ये स्टार्ट हो चुका है अब हमारा चैप्टर 2। ठीक है, देन वन चैप्टर 2 में लेवल 2 लूंगा क्योंकि ये इसके सब हेडिंग्स में जाएगा। देन अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करके दिखाऊंगा आप एकदम समझ जाओगे। देन अब यहाँ से मैं लिखता हूँ व्हाट इज सॉफ्टवेयर के, एंड यहाँ से लिखने के बाद में मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ। ओके, मैटर टाइप करने के बाद में फिर यहाँ से मैं वापस लेवल 3 लूंगा और सॉफ्टवेयर के अंदर सब हेडिंग बनाऊंगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ से मैंने मैटर टाइप कर लिया है। मैटर टाइप करने के बाद में मैंने बेसिकली इनफ, इतने चैप्टर बहुत है, 2 चैप्टर आप कितने भी चैप्टर क्रिएट कर सकते हो। देन मैं अब वापस फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पेज पे आने के बाद में अब देखो, हमने एड टैक्स का मतलब सीख लिया है। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 कब लेते हैं, जब उसकी सब हेडिंग बनानी होती है तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल भी मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली किसी भी स्टाइल पे क्लिक करोगे आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने चैप्टर 1 क्रिएट करा था, वो पेज नंबर हमारे 2 पे था, उसकी सब हेडिंग यानी कि चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक थे, व्हाट इज कंप्यूटर वो भी पेज नंबर 2 पे है, व्हाट इज हार्डवेयर वो भी पेज नंबर 2 पे है, एंड व्हाट इज हार्डवेयर के अंदर एक सब टॉपिक था जिसे हमने लेवल 3 बनाया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, ये पेज नंबर 3 पे है। चैप्टर 2 पेज नंबर 3 से स्टार्ट होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एंड पेज नंबर 3 पे है, और इस व्हाट इज सॉफ्टवेयर की सब हेडिंग है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो पेज नंबर 4 पे है। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो उस पेज पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कैसे करते हैं देखो। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर की जगह मैं इसको चेंज कर देता हूँ व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, और यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, इंडेक्स में हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा यूज होता है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल को यूज करने से पहले आपको एक बार यहाँ पर इंडेक्स पे क्लिक करना होता है, देन अपडेट टेबल पे क्लिक करना होता है, अपडेट एंटायर टेबल। फर्स्ट में है अपडेट पेज नंबर ओनली, अगर आपको पेज नंबर अपडेट करना है तो पेज नंबर अपडेट होएगा। अपडेट एंटायर टेबल, पेज नंबर विद टैक्स आपको अपडेट करना है तो आप वो भी अपडेट कर सकते हो। अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करोगे, एंड अब देखो आपका व्हाट इज, यहाँ से मेमोरी दिख रहा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर की जगह। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट किया है। देन अब जान लेते हैं इंसर्ट फुटनोट। देखो गाइस, फुटनोट जिस पेज पे देता है उसके लास्ट में आता है। ठीक है, और एंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज के लास्ट में आता है। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं फुटनोट पे क्लिक करता हूँ एंड आप देखो उसी पेज के सबसे नीचे हम फुटनोट दे सकते हैं जैसे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ फुटनोट। ओके, देन एक और फुटनोट क्रिएट कर देता हूँ।
देन ये हमारा सेकंड फुट नोट है, दिस इज अ सेकंड फुट नोट। ओके, तो इस तरीके से हम फुट नोट क्रिएट कर सकते हैं। अब एंड नोट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। एंड नोट क्या होता है, सबसे लास्ट वाले पेज पे लास्ट में एंड नोट क्रिएट होता है। देखो गाइस, सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके आ चुका है, पेज नंबर 5 तक हमारे अभी पेज इंसर्ट है, तो पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं और यहाँ से ही फुट नोट दे सकता है, दिस इज अ सॉरी एंड नोट दे सकता है, दिस इज अ एंड नोट। ओके, एंड इस तरीके से हम मल्टीपल एंड नोट दे सकते हैं। यहाँ से हम 100 नोट्स कर सकते हैं। हमने कहाँ कहाँ पर नोट्स दिए, देखो वो यहाँ पर हमारा कर्सर लेके आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से हम नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट, ठीक है, यहाँ से हम जा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हैंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट पे भी जा सकते हैं। तो ये था हमारे फुट नोट एंड नोट। पेज के एंड में किसी भी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम फुट नोट एंड नोट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, देखो गाइस, ये बुक जिसने भी क्रिएट की होती है तो उस ऑथर का नाम वगैरह जो होता है वो उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब इसको यहाँ से आप इंसर्ट सिटीजन पे क्लिक करोगे, एड न्यू सोर्स पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप बुक क्रिएट कर रहे हो, ऑथर का नाम आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। ऑथर का नाम देने के बाद में वो बुक कौन से सब्जेक्ट की है, हिंदी इंग्लिश मैथ, उस सब्जेक्ट का नाम आएगा। कौन से ईयर में क्रिएट हो रही है वो ईयर आएगा, ठीक है। देन कौन सी सिटी से वो क्रिएट हो रही है, एंड उसका पब्लिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल विद्या हो सकता है, चित्रा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी पब्लिकेशन है, ठीक है। ओके करोगे एंड आपका इंसर्ट होकर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से इंसर्ट नहीं करना तो आप इसको डिलीट करोगे, यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे आओगे, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे आपकी बिब्लियोग्राफी इंसर्ट हो जाएगी। देखो जो मैंने अभी नाम दिए थे वे सारे कौन से पब्लिकेशन ने ये बुक क्रिएट करी है, कौन से ईयर में क्रिएट करी है, कौन सी बुक क्रिएट करी है, कौन से सिटी से करी है, कौन से पब्लिकेशन से करी है, सारी चीज यहाँ से आपको लिख के आ जाएगी। एंड यहाँ से आप स्टाइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप देखो स्टाइल इसके चेंज हो गए हैं। मैंने सोर्स में अभी तक जितनी भी बुक वगैरह क्रिएट करी हुई वे सारे आपको नाम शो हो जाएंगे। एंड यहाँ से डिलीट, कॉपी, न्यू, एडिट सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी हमने देख लिया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेफरेंस के अंदर कैप्शन, इंडेक्स, ऑथराइज, ठीक है, मार्क एंट्री, मार्क सिटीजन और इंसर्ट कैप्शन का कैसे यूज करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।